बिल्कुल न्यायिक व्यवस्था के लिए गलत है। न्याय के आदेश को पालना करते हुए एफआईआर दर्ज करना बड़ी बात नहीं है। एफआईआर दर्ज करने से ही सज़ा थोड़ा होती है। अगर एफआईआर गलत दर्ज होगी तो एफआईआर को कैंसिल कराने के लिए वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, मगर एफआईआर दर्ज नहीं करना और उस आदेश को गलत कहना कि हम उसके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। इस तरह के आदेशों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि रिवीजन में भी हम उसको नहीं रोकेंगे, नहीं चेक करेंगे। इस तरह के अगर जज एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है उसके खिलाफ रिवीजन भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना है अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो। एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर वो कानून सबके लिए बराबर है, वो चाहें कि गलत एफआईआर हो गई है, वो भी आम आदमी की तरह, आम लोगों की तरह जाएं हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग के लिए कि भाई मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको क्वेश्चन किया जाए, उसमें वो जा सकते हैं। मगर एफआईआर दर्ज ना करना और एसपी का ये कहना ये आदेश गलत है, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे और हाई कोर्ट जाएंगे, ये भाषा बिल्कुल गलत है। ये भाषा समानता की भाषा नहीं है कि भाई लोगों को कितना मुश्किल है किसी एक आदमी को पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश लेना। मैं तो सैल्यूट करता हूँ ऐसे जज को, उसने कितनी हिम्मत दिखाई। इस देश में कितने जज ऐसे होंगे जो कि सत्ता के खिलाफ या पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोई ऑर्डर देगा, जबकि इन्होंने कहा कि जुडिशियल कमीशन कोई बैठा था, उसने पुलिस के लोगों को वो बेगुनाह साबित कर दिया था। अरे भाई ये जुडिशियल कमीशन जो होते हैं, इसलिए ये तो बहुत बार क्या होता है, ज़्यादातर मैनिपुलेटेड होते हैं, सरकार के इशारे पे काम करते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तो है कोर्ट का आदेश देना, जिसने सबूतों के आधार पे बयान भी लिए होंगे और साक्ष्य देखे होंगे तभी आदेश दिया होगा। और ऐसे आदेश देश में बहुत ही कम देश के जजों की हिम्मत बची है डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में आदेश देने की। तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर के खिलाफ किसी को ऑब्जेक्शन है वो हाई कोर्ट में जा सकता है, सबको कानून का संरक्षण है। लेकिन मगर ये बहाना बना के जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है पहले से ही, इसलिए कोर्ट को उसका संज्ञान लेके हमें दोष मुक्त कर देना चाहिए, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए थी। ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन सर एसपी बिश्नोई जो है कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है, तो अब इसका मतलब नहीं रह जाता कि आप आदेश दे रहे हैं। नो, गलत है। ये एसपी की भाषा कानून सम्मत नहीं है और गलत है। कोर्ट आदेश देती है साक्ष्यों के आधार पे, सबूत के आधार पे, और सामने जिन्होंने बयान दिए होंगे, जो साक्ष्य कोर्ट ने देखे होंगे। जुडिशियल इंक्वायरी की जो बात कर रहा है वहाँ का एसपी, वो जरूरी नहीं। जुडिशियल इंक्वायरी तो क्या है, लिपापोती है इस देश में ज़्यादातर जुडिशियल इंक्वायरी, और सब सरकार के इशारों पे जुडिशियल इंक्वायरी के ऑफिसर नियुक्त होते हैं और उसी हिसाब से रिपोर्ट देते हैं। बिरले जुडिशियल ऑफिसर ऐसे होंगे इंक्वायरी में जिन्होंने सत्ता की परवाह न करके कोई आदेश दिया, ऐसे लोगों को लगाते ही नहीं। अरे जुडिशियल इंक्वायरी कौन कराता है? सरकार कराती है। सरकार अपने लोगों को, अगर सरकार ही गलत काम करवा रही है किसी पुलिस वाले से, तो वो कैसे उसको गुनाहगार बनाएगी? वो तो जुडिशियल इंक्वायरी में भी बच जाएंगे। तो असल आदेश है कोर्ट का आदेश, कोर्ट के आदेश के आधार पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट भी इसमें वही आदेश देगी और इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। बहुत बार जो हमने भी रिपोर्टों में पढ़ा था कि वो बताते हैं गोली देसी कट्टे की हैं, ये पुलिस की पिस्तौल की नहीं है। बहुत बार इस देश के अंदर पुलिस इस तरह का काम करती है जो कि अवैध हथियारों से फायरिंग भी कर देती है, अवैध हथियारों से एनकाउंटर भी कर देती है। तो ये इसमें झांसे में फंसाने की वो नहीं। एक बच्चा रेडी पे अपनी आजीविका कमा रहा था, भाग रहा था, जब वहाँ भगदड़ हुई फायरिंग वायरिंग, तो आदमी की, उसके बेचारे की कमर में लगी है। कितना अपराध है ये, कमर में किसने गोली मारी? वहाँ के लोग तो नहीं मारने वाले थे। और जिस हिसाब का रवैया था पुलिस का और जिस हिसाब से सो कॉल्ड ये संगठन थे ज़्यादा हिंदुओं की ठेकेदारी वाले लोग, तो जो माहौल था उससे स्पष्ट नज़र आ रहा था कि कार्रवाई बाइस्ड है, पुलिस की कार्रवाई बाइस्ड है। लेकिन सर एसपी बिश्नोई जो कह रहे हैं कि अवैध है, आप कैसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि कोर्ट का मामला है? एसपी बिश्नोई गलत बात बोल रहा है। गैर कानूनी बात है, कानून सम्मत नहीं है। उनको आदेश का पालन करना चाहिए। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होते ही फांसी पे चढ़ जाएंगे वो लोग। एफआईआर के बाद तो एफआईआर की क्वेश्चन के लिए भी कानून है, और अगर सबूत नहीं मिलता क्लोजिंग रिपोर्ट लग सकती है और सारी बातें हैं, बड़ा लंबा समय लगता है।
उसके बाद भी मुकदमे में, वो एक दिन में कोई उनको फांसी पे चढ़ाने वाला थोड़ा है, तो क्यों डर गए वो? एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। अगर एफआईआर इस तरह दर्ज नहीं होंगी और ये एसपी ये कहने लग जाएंगे, किसी भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करने की बात करेंगे और एसपी अगर ये हिम्मत दिखाने लगेंगे इस देश में, ये तो गैरकानूनी है, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो बिल्कुल गलत होगा। इस देश की न्यायिक व्यवस्था को कमज़ोर करने का कदम होगा ये। सर एसपी के पीछे कौन है? एसपी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? अरे एसपी के पीछे कौन होता है भाई? सरकार होती है एसपी के पीछे, और कौन होता है? मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ और हमारे वकील इस बात को समझते हैं और कहते हैं कि देश में अभी तक भी अंग्रेजी हुकूमत की तरह से पैटर्न पे शासन चल रहा है, डेमोक्रेसी नहीं चल रही। और उसमें क्या होता है, एसपी और डीएम के भरोसे अंग्रेज अपना राज चलाते थे, और ये राज नहीं है, व्यवस्था है संविधान की। अभी भी राज चलाने की नियति चल रही है। इसी तरह से आपने देखा होगा डीएम या एसपी उन लोगों को लगाया जाता ज़्यादातर जो चाटुकारिता कर सकते हैं सरकार की, जो गलत आदेशों को मान के उनके काम कर सकते हैं। ये ट्रेंड बंद होना चाहिए देश के अंदर। तो सर क्या अवमानना का मामला हो सकता है कि नहीं एसपी के ऊपर? नहीं, 7 दिन का उन्होंने समय दिया है, और 7 दिन के बाद अगर वो इसको हाई कोर्ट में उससे पहले सुनवाई करते हैं तो ये हाई कोर्ट का काम है देखने का। मगर हाई कोर्ट ने भी, क्योंकि हाई कोर्ट ने खुद कहा है इस तरह के आदेश को रिवीजन में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो वो दूसरे तरीके से क्वेश्चनिंग वाले आर्टिकल उसमें सेक्शन में करेंगे, जो पहले 482 में होता था, तो उसी में जाके वो ये करेंगे कि भाई ये गलत है और इसको कैंसिल करो इस एफआईआर को। हाई कोर्ट कर सकती है, हाई कोर्ट के पास पावर है, मगर इस केस में मुझे वो गलत नज़र आ रहा है। सर ये पहला मामला नहीं है। 24 दिसंबर को भी संभल की सीजेएम ने 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। यस यस यस। उसमें भी अभी तक संभल पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बावजूद 25 दिन बीत जाने पर भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया। बिल्कुल, ये तो न्यायालय का अवमानना है। चोरी और सीनाजोरी कैसे चलेगी लोकतंत्र के अंदर? अगर लोकतंत्र के अंदर चोरी सीनाजोरी इसी तरह चलेगी तो इसका मतलब जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं लोकतंत्र को चलाने में, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो जनता के द्वारा चुने नुमाइंदे होते हैं, जो सरकार को चलाना में प्रमुख होते हैं, जैसे सीएम होगा, मिनिस्टर हो गए। तो ये लोग अगर देश को डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, सिस्टम ऑफ लॉ के हिसाब से चलाना चाहते हैं तो इमीडिएट एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए। और इस तरह की प्रोटेक्शन पुलिस को बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस को इस तरह की प्रोटेक्शन देंगे तो पुलिस में सही पुलिस कर्मचारी जो हैं, जो ज़्यादातर लोग सही काम करना चाहते हैं, उनकी भी अवमानना होगी। और जो सरकार के इशारे पे कुछ भी गलत काम कर सकते हैं, वो पुलिस अधिकारी ही, कर्मचारी ही प्रमोशन पाएंगे, गैर कानूनी ऐसी जगह पे पोस्टिंग पाएंगे जहाँ ठगी ठोरी होती है। तो इससे आम पुलिस का भी, इस देश के आम पुलिस का मनोबल टूटेगा। अरे भाई, ज़्यादातर बहुत सारे लोगों को या पुलिस वालों को इस देश में रिकॉर्ड है कि सरकार की गुड्स बुक में रह के एनकाउंटर करना, अपराध करना नेताओं के कहने से, और फिर गैर कानूनी और बिना समय सीमा के भी एडवांस में पदोन्नति पाना, ये इस देश में बहुत बार होता है। यही होता हुआ दिखाई दे रहा आपके संभल में भी। तो ये ठीक नहीं है देश के लिए और कानून व्यवस्था के लिए बिल्कुल गलत है, और ये अमानवीय है और देश के संविधान के खिलाफ है। लेकिन सर यादव ने कह दिया है कि पहले, ये बीजेपी का फॉर्मूला है कि पहले इस्तेमाल करो, मतलब बीजेपी ने इस सीओ को भी इस्तेमाल किया और अब इसको कोई भी बचाने नहीं आएगा। नहीं, बचाने तो आ गए ना, जब एसपी ने दे दिया बयान कि हम इसको नहीं मानेंगे, ये गैरकानूनी आदेश है, तो बचाने क्यों नहीं आएंगे? और मैं कहूँ ज़्यादातर यही होता है, जो लोग अपने लालच में गलत आदेशों का पालन करते हैं, अननेसेसरी गलत कृत्यों को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश करते हैं, जो पुलिस वाले या दूसरे कर्मचारी, वो आखिर में भुगतते हैं। अगर पकड़ में आते तो भुगतेंगे वही, और कौन भुगतेगा? जो आदमी गलत प्रमोशन पाने के लिए, गलत वाहवाही लूटने के लिए अपने देश के नागरिकों के साथ पुलिस की वर्दी में या कानून की वर्दी में अपराध करेगा, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करेगा, तो उनको तो वो कब तक बचेंगे? जब तक सरकार रहेगी जब तक बच सकते हैं, उसके बाद फंस सकते हैं। आत्मरक्षा में पुलिस ऐसी कार्रवाई करती है। चौधरी जो है वो संभल का बजरंग बली है, लोग तो ये कह रहे हैं। भाई ये तो लोगों का कहने का है, वो है कि लोग क्या कह रहे हैं, जो लोग उसको नज़दीक से देखते होंगे उनको पता होगा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी पुलिस कर्मचारी को सबसे पहले संविधान और देश की जनता उसकी नज़र में होनी चाहिए, क्योंकि देश की मालिक देश की जनता है। ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये लोग मालिक नहीं हैं, कानून मालिक है, संविधान मालिक है, और संविधान
की मालिक देश की जनता है, तो जनता के हितों में ही काम करना चाहिए। सर पुलिस तो आत्मरक्षा में कार्रवाई करती है, जब पुलिस पर पथराव हो रहा था तो ये सारी कार्रवाई की गई। अरे पुलिस के पास तो बचाव के बहुत रास्ते हैं, हाँ। मुकदमे दायर करने का, उनके पास सुरक्षा के और भी वो बचने के हैं, चोट से बचने के भी उनके पास होते हैं, कवर जो ओढ़ते हैं वो, लाठी भी होती है उनके पास, रिवॉल्वर भी होते हैं। उनको कौन मारता है? बहुत रेयर चांसेस होते हैं। ज़्यादातर मामले ऐसे ही पुलिस किसी के इशारे पे, सरकार के इशारे पे गुंडागर्दी करती है। बहुत बार ऐसा देश में देखा गया और अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सर आपको लगता है कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनकी कुर्सी बची रहेगी या ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि एक पैटर्न चला हमारे देश में? बिल्कुल पैटर्न यही है, जो FIR का आदेश इस तरह देता है नेताओं के खिलाफ या नेताओं द्वारा प्रोटेक्टेड अफसरों के खिलाफ, तो उस जज की बदली हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ तो हाई कोर्ट के जज की बदली हो गई थी, मुरलीधर की, जिसने बीजेपी के नेताओं को जो आग लगाने के लिए बेहुदा भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। एक तो मिश्रा ही है, अनिल मिश्रा, जो कपिल मिश्रा, जो कभी दिल्ली विधानसभा में इनके चरित्र को तार तार कर रहा था प्राइम मिनिस्टर के, आज वो उसी बीजेपी में नेता है। और जो दिल्ली दंगों में प्रमुख घटिया भाषा यूज कर रहा था, जब उसके खिलाफ आदेश दिया जस्टिस मुरलीधर ने, तो रात को ही बदली हो गई थी भाई। और सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जो कॉलेजियम में होते हैं, वो दोषी थे, अपराधी थे उस वक़्त उस आदमी की बदली करने में। जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह की साजिश में शामिल हो सकती है, तो बाकी देश की क्या सिचुएशन है? इसलिए मैं बार बार देश के नागरिकों से यही निवेदन होता है कि देश के नागरिक लगातार जागते रहें, लगातार चौकस रहें और अपना भाईचारा बना के रहें सबके साथ। लेकिन सीओ अनुज चौधरी ने तो पहले भी कहा है कि गोली खाने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुए हम लोग। नहीं, गोली खाने के लिए किसको कौन गोली मार रहा था? पत्थर मार रहे थे, किसने गोली मारी? कितने झूठे केस हैं दिल्ली दंगों में, जजों ने क्या कमेंट किए हैं, बेहुदे बातों के आधार पे लोगों को फंसाया गया। कितनी ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं। तुमने तो मुकदमा बना दिया और वो ना कोई सबूत ना कोई दलील। ये दिल्ली दंगों में हुआ, काफ़ी लोग छूटे हैं जो, या उनकी फाइलों में मिला, कुछ नहीं मिला, सब झूठे केस थे। इसी तरह के ये केस होते हैं। और इस तरह की स्टेटमेंट जो देना कि गोली खाने के लिए नहीं हो रहे, ये तो बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि फ़ौज में लोग पैसे के लिए आते हैं, जान जाएगी तो जाएगी। और आज कौन पुलिस वाला ये कह रहा है कि गोली खाने के लिए नहीं आए हम? अरे गोली खाने के लिए नहीं, अपने घर बैठो। किसी ने कहा तुम्हारे को पुलिस में भर्ती हो जाओ?